नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। अब शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व आज शुरू हो चुका है। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान जारी है। असम की कुल 126 सीटों पर हो रही है वोटिंग। केरल की 140 पर मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। वहीं पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी मतदान जारी है। सभी 30 सीटों पर एक ही चरण में होगा मतदान। करीब 5.30 करोड़ मतदाता आज चुनाव करके नई सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में 23,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लगी है लंबी कतारें। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों राज्यों में मतदान जारी है। आज देश के 3 राज्यों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत सजी है। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। असम और केरल में करोड़ों मतदाताओं के साथ साथ पुडुचेरी में भी 23,000 से ज्यादा नए वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज का दिन बेहद अहम और बेहद बड़ा है, क्योंकि आज देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही हैं। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता स्तुति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, क्या पूरी जानकारी है? 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों के जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मतदान करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या पूरी जानकारी, क्या है सुरक्षा के पूरे इंतजाम? बिल्कुल बता दें कि 3 राज्यों में जो है आज से वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है। हालांकि असम, केरल और पुडुचेरी में, और इसको लेकर जो है पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। 8 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो रही है। हालांकि जो अगर बात करें पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर जो है एक ही चरण में मतदान होगा, बल्कि मई में इसके जो है नतीजे आ जाएंगे। अब देखना होगा कि जनता की उम्मीद का जो फैसला है किस्मत का वो किस तरह से होता है। आज जो जनता है अपना मतदान करेगी। हालांकि ये देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से पूरी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर जो है पुलिस की तैनाती की गई, यानी कि पूरी प्रक्रिया की जो है तैयारी जोरों शोरों से की गई। स्तुति, जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि असम, केरल, पुडुचेरी में हर कोई अपनी सरकार बनाने का दाव खेल रहा है। अगर असम की बात करें तो सीएम हेमंता भी पूरी दम लगाकर बैठे हैं कि वो इस बार भी असम में अपनी साख को बरकरार रखें। बिल्कुल, तो इनको बता दें कि अगर जो चुनाव है इसमें सभी राजनीतिक दल जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इसका फैसला जो है आज जनता करेगी। वहां पर जब मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद में लोग जो है आज अपना मतदान करेंगे। उसके बाद में फैसला होगा कि जनता किसको चुनती है, क्योंकि आज जो वोटिंग का जो चरण है वो पहले पूरा होगा। उसके बाद में जिस दिन मतदान होगा आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके बाद में ये आप कह सकते हैं कि जनता ने किसको चुनाया, और ये बहुत आज का दिन बड़ा रहेगा सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पूरी ताकत थी वो प्रचार में झोंकी थी, और उसके बाद में अब जनता के ऊपर है कि वो किसको अपना मत देंगे। स्तुति, इस विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका सामने आ रही है, क्योंकि जो पहला अपना मतदान देने जा रहा है उसके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कौन सी सरकार बनाए जो उनके लिए भविष्य में काम करे। बिल्कुल, तो इनका क्योंकि जो पहला वोटर है जो पहली बार मतदान करने जा रहा है, अब ये है कि वो किन जो है अपने मुद्दों पर वोट डालेगा, या फिर वहां पर, क्योंकि ये होता है पहली बार मतदान करने वाला व्यक्ति जो है अपना मुद्दों को लेकर जाता है, किस पार्टी को चुनेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि उनको जो अगर राजनीति की कहें तो युवा होते हैं, समझ भी ज्यादा होती है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सही मतदान करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। कई बार युवा जो है वो घर से नहीं निकलता है, वोटर जो है वो वोट डालने नहीं जाता है, मतदान करने जाता है, जो वोटिंग परसेंट है वो कम रह जाता है। तो ऐसे में लोगों के घर से निकलना होगा और अपना मतदान करना होगा। जी बिल्कुल, स्तुति, इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प भी नजर आ रहा है। भारी संख्या में पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में लाइनों में लोग नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करता नजर आ रहा है। 3 राज्यों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। और इन विधानसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोटर्स का बेहद योगदान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर केरल के मुख्यमंत्री हैं जो अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केरल से, जहां पर केरल के मुख्यमंत्री वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपना मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केरल से। तो आज का दिन बेहद अहम है केरल, असम और पौंडीचेरी के लिए। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं। तीन राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे वो किन मुद्दों पर सरकार को चुनेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केरल से, जहां पर केरल के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपने परिवार के साथ वो मतदान करने पहुंचे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि केरल में 70 साल में पहली बार कोई सीएम अपना हैट्रिक बनाने जा रहा है। वहीं असम में बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है। तो इस बार के चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं असम विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और कितनी सीटें हैं। तो असम विधानसभा चुनाव में कुल विधानसभा सीटें हैं 126। वर्तमान में सत्ता बीजेपी गठबंधन की है। प्रमुख पार्टियां इसमें शामिल हैं बीजेपी, कांग्रेस, एजीपी, एआईडीएफ। मुख्यमंत्री चेहरा हैं यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के हैं। मुख्य विपक्षी जो उनके सामने हैं वो है गौरव गोगोई कांग्रेस के। बड़ा मुद्दा क्या है? परसीमन और नागरिकता मुद्दा सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो इन मुद्दों पर आज जनता तय करेगी कि किसकी पार्टी सत्ता में आएगी और असम की डोर किस पार्टी के हाथ में जाएगी। तो कुल विधानसभा सीट है असम में 126, जिसमें सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वर्तमान में सत्ता है बीजेपी की और प्रमुख पार्टियां जो इस मतदान में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष बीजेपी के सामने। सीएम हेमंता के सामने विपक्ष में खड़े हैं गौरव गोगोई।
तो गौरव गोगोई है सीएम हेमंता के सामने विपक्ष के तौर पर, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं केरल विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ जानकारी। तो कुल विधानसभा सीटें हैं 140। वर्तमान में सत्ता है एलडीएफ वामपंथी गठबंधन। मुख्य पार्टियां हैं इसमें सीपीएम, कांग्रेस, सीपीआई, आईयूएमएल, बीजेपी। मुख्यमंत्री चेहरा है वहां पे पिनराई विजयन जो कि एलडीएफ के हैं। मुख्य विपक्षी हैं बीडी सतीशन यूडीएफ कांग्रेस के हाई प्रोफाइल सीट पर। अगर एक बार नजर डालते हैं तो धर्मदम और तुल्लुपल्ली। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार का? सत्ता विरोधी लहर बनाम कल्याणकारी योजनाएं, वामपंथी बनाम कांग्रेस। तो मुख्य चेहरा है यहां पर पिनराई विजयन और सीट है धर्मदम। तो केरल की कुल सीटों पर, मतलब 140 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। हर किसी की निगाहें इन्हीं पे टिकी हुई हैं कि किसको सत्ता इस बार मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं पौंडीचेरी की। तो पौंडीचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां पर वर्तमान सत्ता है एआईएनआरसी प्लस एनडीए गठबंधन की। मुख्य पार्टियां इसमें कौन कौन सी है? एआईएनआरसी, बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस। मुख्य चेहरा कौन है यहां का? एन रंगास्वामी। मुख्य विपक्ष में कौन है? आर शिव कुमार जो कि डीएमके और इंडिया गठबंधन के हैं। हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है यहां पर? थन्नार चवड़ी, रंगास्वामी की सीट इसको बताया जाता है। इस बार बड़ा मुद्दा क्या है पौंडीचेरी में? पूर्ण राज्य का दर्जा और विकास। पौंडीचेरी छोटा राज्य है और बड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। प्रमुख चेहरा है यहां पे एन रंगास्वामी जो कि है एआईएनआरसी के। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव में मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 राज्यों में मतदाताओं से अपील सामने आई है। लोकतंत्र मजबूती के लिए युवाओं को किया है प्रोत्साहित। 3 राज्यों की जनता बड़ी संख्या में करे मतदान। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपने मतदाताओं से अपील की है। बेहतर भविष्य के लिए हर वोट कीमती है। वोटिंग के लिए रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं ले हिस्सा। तो आज असम, पौंडीचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम ने विशेष रूप से महिला मतदाताओं से अपील की है कि बढ़ चढ़कर इन चुनावों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और महिलाओं से योगदान बढ़ चढ़कर करने को कहा है, मतदान बढ़ चढ़कर करने को कहा है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। असम, केरल, पौंडीचेरी चुनाव को लेकर भारी मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों के मतदाताओं से एक्स पर पोस्ट कर अपील की है। लोकतंत्र मजबूती के लिए युवाओं को किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहित। 3 राज्यों की जनता बड़ी संख्या में मतदान करे। बेहतर भविष्य के लिए हर वोट कीमती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 राज्यों की 5 सीटों पर आज उपचुनाव। गोवा के पोंडा सीट पर आज मतदान। कर्नाटक की 2 सीटों पर वोटिंग